आपका? अनिल कुमार झा। डॉक्टर अनिल कुमार झा कि अनिल कुमार झा? नहीं, डॉक्टर अनिल कुमार झा। डॉक्टर अनिल कुमार झा। हाँ। अपना पूरा परिचय दीजिए, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। पूरा गांव, पता, एड्रेस, पूरा पता सब बताइए आप। डॉक्टर अनिल कुमार झा, ग्राम पोस्ट कसरौर, पंचायत कसरौर वसूली, जिला दरभंगा, बिहार। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप पहले पूर्व में मुखिया भी थे? जी। मुखिया भी रह चुके हैं। हाँ। होम्योपैथ के डॉक्टर भी हैं। आप क्वालिफाइड आदमी हैं, नो डाउट। अभी आप ये केमिकल खाद, जो मान लीजिए यहाँ लोकल खाद जिसको लोग बोलता है, हाँ जी। जो समझिए कि गोबर, सड़ा हुआ पत्ता, नाना तरह के सामान से बनाया जाता है। इस खाद का लोग किसान अगर उपयोग खेत में करने से कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। अभी नाना प्रकार का बीमारी से लोग ग्रस्त हो रहा है, नाना प्रकार का बीमारी का जन्म दे रहा है। उसका मेन कारण है कि ये जो इंग्लिश खाद जो बनाया जा रहा है, खेत में दिया जा रहा है, दवाई का छिड़काव हो रहा है सर, सब्जी, फल पर। उसका साइड इफेक्ट ऐसा है कि अगर मान लीजिए 10 ठो कीड़ा मरेगा तो एक आदमी जरूर मरेगा वो दवा से। हाँ। अगर आस्ता आस्ता स्लो पॉइजन का काम कर रहा हो। लेकिन ये जो केमिकल खाद जो मान लीजिए बन रहा है, जैविक खाद जो बन रहा है, इसमें इस साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। तो आप जैविक खाद का मान लीजिए ये लिए हैं, एजेंसी लिए हैं। हाँ। एजेंसी का क्या नाम है, उसका पूरा आप जिक्र कीजिए। और इसमें कौन कौन सा खाद मान लीजिए क्या क्या है, उसका पूरा वर्णन कीजिए। जी, लीजिए आप पूरा वर्णन कीजिए कि कौन कौन सा खाद आई यहाँ, कब आपके यहाँ आएगा, तो बताइए आप। ये जो है हमारा दुकान का नाम हो गया जी, माँ ज्वाला जैविक खाद जी भंडार करके है। जी, ग्राम कसरौर में। जी। हाँ। और प्रखंड गौराबोराम हो गया। जी। पहला आदमी हम हैं जिला में जी। जो इस खाद का एजेंसी लिए हैं। जी। हाँ। खाद का नाम क्या सब है, नाम बोलिए। इसका नाम हो गया, खाद का नाम तो बहुत सारा है, 3-4 वैरायटी का है। जी। लेकिन ये जैविक मैनी फ्रंट जैविक खाद हुआ। जैविक खाद हुआ। हाँ। मेन फ्रंट जैविक खाद है इसका। हाँ। ये जर्मनी तकनीक से बना है। जी। इंडिया में पहला दफा है। अच्छा, इसका फैक्ट्री कहाँ है, सो बताइए। गुजरात में। इसका फैक्ट्री गुजरात में है। हाँ। तो वहाँ मान लीजिए फैक्ट्री से जो माल आएगा, हाँ, वो डायरेक्ट आपके यहाँ आएगा? नहीं, हमारे यहाँ डायरेक्ट नहीं आएगा। अच्छा। इसका बिहार लेवल पर जी, इसका एजेंसी है SNG। जी। हाँ। SNG। हाँ। SNG जो है एग्रो टीच। हाँ। SNG एग्रो टीच जो है। हाँ। मैन अर्थ। मैन फर्ट जैविक खाद। हाँ। समझ गए ना? एग्रीकल्चर गार्डनिंग प्लांट। हाँ, 3 वैरायटी का रहेगा। एग्रीकल्चर का अलग है, गार्डनिंग का अलग है, प्लांटेशन का अलग है। सबका अलग अलग खाद है। जी। तो इसका प्रयोग मान लीजिए अलग अलग ढंग से सब में किया होगा। तो ये खाद आपके पास कब तक आएगा, यहाँ जो है स्टॉक कब से आपके? बस 1 जुलाई से। 1 जुलाई से आ जाएगा। तो इसमें आप मान लीजिए यहाँ के मेन एजेंट हुए। हाँ। यहाँ के आप मेन एजेंट हुए। तो मान लीजिए कसरत में, मान लीजिए कसरत गांव को ही लेके तो आप नहीं चलिएगा। तो मिनी एजेंट भी आपको, हमको लग रहा है कि रखना पड़ेगा। छोटा छोटा जो मान लीजिए दुकानदार, सेलर टाइप, उस सबको बनवाएंगे। उसके बाद सेल्समैन भी आपको रखना पड़ेगा, जो गांव गांव जा करके किसान को समझाएगा, प्रचार प्रसार करेगा कि इस तरह का खाद आया है। जिसके मान लीजिए मुख्य जो हैं एजेंट गुलाब जी हैं कसरत में। आप इस खाद का एक बार प्रयोग कीजिए। सेल्समैन को रखना पड़ेगा आपको। हम प्रयोग इससे पहले इस खाद का प्रयोग किए हैं जी, अपने बागवानी सब में जी। और कुछ मैंने मूंग में भी किए जी, और मरुआ में भी किए हैं जी। उसका एक सब में भी किए हैं जी, सब्जी सब में भी किए हैं। उसका प्रभाव अच्छा मिला है जी। देखे हैं, ठीक ठाक है सबका। हाँ। उसके बाद ही हम ये एजेंसी लिए हैं जी, जांच करने के बाद ही जी। हाँ। एजेंसी में सिक्योरिटी मनी भी जमा करना होगा। हाँ।
सिक्योरिटी मनी भी आप जमा हाँ, किए हो? सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है। लाइसेंस भी आपको मिला हाँ, होगा? मना 10 दिन के बाद मिलेगा। 10 दिन के बाद मिलेगा, लाइसेंस भी मिलेगा और माल भी आ जाएगा। माल भी आएगा। तो अभी कितना स्टॉक आप पहले मंगाइएगा? फर्स्ट मान लीजिए जैसे है कि नहीं, एक बार पहले थोड़ा सा कम से कम आएगा। है 1 लाख रुपया का आपको हाँ, लेना होगा। होगा। हाँ, अच्छा, उसके बाद आपको जो जो जरूरत होगा जी, तो उसके मंगा बाद के। जैसा सेल बढ़ता जाएगा हाँ, वैसा माल आता जाएगा। चूंकि नया खाद है, जी कॉस्ट इसका ज्यादा पड़ता है, जी, किसान को सस्ता। समझाना पड़ेगा। जी जबकि दोनों का रेशियो देखिएगा तो सेम है खर्चा, जी लेकिन वो हो जाता है 3 केजी तो ये होता है 1 केजी। जी तो लोगों को समझाना होगा 3 केजी का काम 1 ही केजी करेगा। जी तो इस टाइप से समझाना होगा, तो सब किसान तो समझेगा नहीं। जी जैसे मान लीजिए बटेदार सब है, जी उन लोग तो जानता नहीं, एक तो खाद यूज नहीं करता जी है, और इसमें गोबर देने की जरूरत नहीं है। जी ये खाद यूज करने से यदि आप गोबर देते हैं, जी 1500 रुपये टेलर पड़ता है कम से कम, जी और 1 बीघा में 10 टेलर देते हैं जी तो 15,000 रुपया हो गया। जी आई 5,000 में काम चल जाएगा जी आपका। जी उतना ही यदि आप दे दीजिएगा खाद, जी तो खाद का भी काम करेगा, डीएपी का भी काम करेगा, जी और गोबर का भी काम करेगा। जी इससे क्या होगा, जमीन का उर्वरा शक्ति बना रहेगा, जी जमीन स्वस्थ रहेगा, जी तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा। जी ये सब चीज। और हाँ, ऐसा केरा पत्ता कैसे बा? हाँ और ऐसा है हाँ कि जिंदगी स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ स्वस्थ कुछ, है। हाँ। दवा कम खाना पड़ेगा। हाँ। हाँ। मान लीजिए आदमी को सबसे हमारा तो मुख्य उद्देश्य था मनुष्य। हम चूंकि पंचायत लेवल से जुड़े हुए थे, जी और हम चाहे जो बिजनेस तो बहुत तरह का, इससे पहले कैसे बा? हाँ और ऐसा है हाँ कि जिंदगी स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ स्वस्थ है। हाँ। दवा कम खाना पड़ेगा। हाँ। हाँ। मान लीजिए आदमी को सबसे हमारा तो मुख्य उद्देश्य था मनुष्य। हम चूंकि पंचायत लेवल से जुड़े हुए थे, जी और हम चाहे जो बिजनेस तो बहुत तरह का, इससे पहले हमारा भी मान लीजिए ईंट उद्योग भी है, जी लेकिन हम चाहे जो नहीं, ऐसा भी बिजनेस होना चाहिए जो पब्लिक का जुड़ाव हो। जी और पंचायती उसका मीटिंग भी हम करेंगे, जी नहीं समझे, कंपनी देगी इसका पैसा। जी हाँ, उससे क्या होगा, जो जानकारी होगा, तो मेन है जो भविष्य के लिए जमीन का सुरक्षा इस खाद में है। मैं यहाँ के तमाम किसान, जो बड़े बड़े किसान हैं या छोटे किसान हैं या मान लीजिए बटाई पर जमीन जोत रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप दोनों खाद का मान लीजिए एक बार उपयोग कीजिए। आप वो खाद का भी उपयोग किए हैं, एक प्लॉट में ये खाद का, एक प्लॉट में ये खाद का। और दूसरा चीज ये है कि आपने उस खाद का बहुत बार प्रयोग कर चुके हैं। बहुत बार नहीं, एक बार के पहले नहीं, मैं दूसरा चीज कह रहा हूँ। हाँ। आपका खाद के बारे में नहीं कह रहा हूँ। हाँ। जो खाद अभी किसान, हाँ, केमिकल खाद, रासायनिक खाद जो लोग उपयोग कर रहे हैं, बहुत दिन से उपयोग किए हैं, जिसमें मान लीजिए उनको साइड इफेक्ट भी मिला है, नाना तरह का बीमारी का जन्म हो रहा है, खेत का मिट्टी का उर्वरक कम शक्ति घट रहा है। लेकिन अभी जो इनके पास में जैविक खाद जो ले आए हैं गुलाब जी, उस खाद का एक बार आप, गुलाब जी ठीक है बोल रहे हैं, एक खेत में एक खाद का उपयोग कीजिए, एक खाद में खेत का उपयोग कीजिए खाद का। देखिए कि दोनों में मान लीजिए कितना कंपेरेटिवली कितना मान लीजिए है। उसका भी आप अनाज खा करके टेस्ट देखिए, उसका भी अनाज खा करके टेस्ट देखिए। कुछ दिन आप खा करके देखिए कि ऑटोमेटिक बीमारी जो है घर में कम हो जाएगा, खेत में जो बीमारी है दूर हो जाएगा। तो आप जितने आदमी हैं किसान, वो गुलाब जी से आकर के संपर्क करें और यहाँ से खाद ले जाएं, और खाद का मान लीजिए खुद ये करें और एक दूसरे को बोलें कि गुलाब जी के यहाँ से खाद ले जाएं और उसका मान लीजिए। हाँ, हमारे दुकान का तो नाम बता ही दिए। जी जी जी। हाँ। आपकी दुकान का नाम फिर बोलिए, क्या नाम है आपके? माँ ज्वाला। जी, माँ जैविक। हाँ, माँ ज्वाला जैविक। हाँ, खाद भंडार। हाँ, कसरौर। हाँ, गोड़ा। हाँ, गोड़ा बोरा। हाँ। मान लीजिए कौन जिला में पड़ता है? दरभंगा जिला में। कौन
पंचायत कौन हुआ आपका? कसरौर बसोली। कसरौर बसोली। और कुछ कहना चाहते हैं आप किसान से? क्या कहना चाहते हैं आप? कहिए अपने किसान से क्या कहना चाहते हैं? हम तो किसान तो यही कहेंगे जो आप इस खाद का यूज कीजिए जी, माने प्रयोग कीजिए और देखिए इससे क्या होगा। आपको किसान को जैविक उर्वरक से अपनाने के लिए सशक्त बनाने के केवल टिकाऊ और कृषि के बारे में ही नहीं, यह जो प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने और मिट्टी को स्वास्थ्य को मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने, आने वाले पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ अधिक जीवित परिस्थितियों का तंत्र में सुनिश्चित करने के लिए के बारे में है। आइए एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जो हर फसल एक हो, पृथ्वी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रभाव पड़े। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब बाबू। फिर एक बार अपना नाम लीजिए आप। हाँ, हमारा नाम हुआ डॉक्टर अनिल कुमार झा जी, ग्राम गुलाब झा के नाम से। हाँ, हमको लोग गुलाब झा के नाम से जानते हैं ज्यादा। हाँ, अनिल कुमार झा के नाम से बहुत कम आदमी जानते हैं। गुलाब झा के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। और ये जो है ये खाद जो है आपको दरभंगा जिला में पहली दफा आ रहा है जी। हाँ, और देश में पहला बार जापानी तकनीक से निर्मित मिनरल्स से फर्टिलाइजर बनाया गया है जी। हाँ, मेन फ्रंट ब्रांड है इसका जैविक खाद का जी, जो पटना में है जी। हाँ, पटना में कहाँ है? पटना में इसका है आपको SNG है मैंने कुम्हरार में जी। हाँ, इसका पटना कुम्हरार में इसका है। इसका पता होगा यहाँ पर देखिए ना, यहाँ क्या है जी। हाँ, बस हो गया। हाँ, तो ऐसा है। इसमें कीटनाशक भी है जी, लिक्विड में भी है जी, दानेदार में भी है जी। ये जैविक वाले आप जो कंपोस्ट वाला है जी, वो वर्मिंग कंपोस्ट वाला ये नहीं है, ये जैविक DAP है जी। लोग को शंका नहीं होना चाहिए कि काम करेगा कि नहीं, ये जैविक DAP है जी। हाँ, लेकिन वर्मिंग कंपोस्ट है वो जो काम कम करता है जी, ज्यादा कम पैसा में होता है, लेकिन ये जैविक DAP टाइप का है जी, इसके लिए अच्छा काम करता है जी। हाँ, ठीक है गुलाब बाबू। इसमें मान लीजिए मकई में भी आप इसको फूल पत्ती में फसल एक बार बोल दिए। हाँ, सब में आएगा जी। और वो यूज करने से क्या होगा, जो आपका बिहार सरकार और भारत आ रही है इस पर सरकार को हमको लग रहा है कि कुछ स्पेशल बजट भी होगा बाद में। हाँ, बजट है हाँ। लेकिन हमारे आपके यहाँ इस सब का प्रचार नहीं है जी। तो प्रचार तो हम ही लोग हाँ। प्रचार मान लीजिए प्रचार नया आया है तो हम पूसा किसान मेला में गए थे, उसी में संपर्क हुआ तो फिर हम संपर्क किए जी। हमको पसंद आया जी। चूँकि हमारा गांव है बहुत लंबा प्लॉट है नहीं, यहाँ ज्यादा मेहनत करना हो जी। और अगल बगल भी गांव में भी संपर्क करवाएंगे जी। और अपने स्वयं भी करेंगे जी। ये सब चीज है। हाँ, इससे क्या होगा, लोगों को जुड़ाव होगा जी, स्वाभाविक है। इसके साथ में हमारा होम्योपैथ का दवा भी लोगों को मिलता ही रहेगा। हाँ, उसका ईट भी मिलेगा। हाँ, वो तो मिलता ही रहता है। हाँ, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार नाम लीजिए। गुलाब झा आपका नाम हुआ? डॉक्टर अनिल कुमार झा। गुलाब झा, गांव हो गया कसरत, जिला हो गया दरभंगा। धन्यवाद।